कि आप कैसे भी करके अपनी नौकरी छोड़ दें और उनके अनुसार चले। लड़की यदि अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती है या वो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करती है, तो ये एक चीज़ बहू के लिए हमेशा आपने सुना होगा कि अरे उसकी बहू तो इतनी बेकार है, बिल्कुल उसकी माँ बाप की बिल्कुल सेवा नहीं करी, बिल्कुल उसने सास ससुर की सेवा नहीं करी। इवन ससुराल वाले खुद रो रो के सुनाएंगे, बिल्कुल तुमने उसको ऐसे छोड़ दिया है कि तुम करो, तुम कैसे, मतलब ये तो बिल्कुल चैलेंज टाइप का दे देते हैं लोग कि अच्छा ठीक है, लो हम तुम्हारे साथ में नहीं है, अब तुम करके दिखाओ, तुम कैसे अकेले कर लोगे। अपनी बहू से ही आप बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस रखते हो, अपनी बेटी से इतनी नहीं रखते हो शादी के बाद। तो बहू भी आप लोगों से थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस तो रखती होगी। सुनो, पानी दो उसको, थका हुआ, अरे बैठने दो यार उसको, बहुत थका हुआ, खाना दे दो उसको, गरम गरम खाना खिलाओ, नौकरी करके काम करके आए, तो आपकी वैल्यू वहीं जीरो हो जाती है। तो आपको ये चीज़ आप अपने आप पे समझ आना। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज एक बहुत ही सुंदर सा और आपकी आंखें खोल देने वाला टॉपिक है, खासकर लड़कियों की। किसी ने कमेंट किया, रितिका बंसल ने, कि एक बहू पूरी कोशिश करती है किसी को घर को संभालने की, पर ससुराल वाले कभी नहीं चाहते कि हमारी बहू कोई भी ख्वाहिश पूरी करे। तो ये बिल्कुल सही है। कभी भी कोई भी ससुराल वाले 1% लोगों को अगर मैं छोड़ दूँ, 1-2% लोगों को छोड़ दिया जाए, तो कोई भी सिंगल बंदा नहीं चाहता है कि अगर ससुराल में कोई लड़की आई है तो वो कुछ बने और कुछ करे। इवन जब आप कुछ होते हैं उसमें भी लोग ये कहते हैं कि आप नौकरी छोड़ दो। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रही हूँ। मतलब इसमें भी लोगों को, यदि आप आगे बढ़ रहे हो तो इसमें भी आप लोग आपसे ये कह देंगे, आपके ससुराल वाले, कि नहीं क्या ज़रूरत है, इतना बहुत है। और आप, बल्कि आप जहाँ हैं कि आपके पास यदि कोई नौकरी है तो वहाँ से भी आपको हटाने की वो पूरी कोशिश करेंगे कि आप कैसे भी करके अपनी नौकरी छोड़ दें और उनके अनुसार चलें। क्योंकि क्या होता है कि जब हम लड़कियां कुछ कर रही होती हैं, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहती हैं, तो वो कम किसी के दबाव में आती हैं, कम लोगों की सुनती हैं। मतलब कि उनकी भी कोई अपनी एक आवाज़ होती है जब वो कुछ कमाती हैं। जब आप कुछ नहीं कमाते हो, सीरियसली आपकी कोई आवाज़ नहीं होती, आप बिल्कुल भी अपना मुंह नहीं खोल सकते हैं। जो हो रहा है आपको बहुत पता होगा कि ये सब कुछ गलत हो रहा है और इसमें मुझे बोलना चाहिए, और कभी कभी आपके मुंह पे बिल्कुल आ ही जाएगा, लेकिन आप कभी नहीं बोल पाएंगे। इसलिए नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आप कहीं ना कहीं उन पे ही डिपेंडेंट हैं। बिल्कुल हर चीज़ के लिए 2 पैसे आपको मांगने तो आप उन पे डिपेंडेंट है कि अरे यार वो नहीं देंगे तो मेरा ये काम नहीं चलेगा, अगर वो मुझे नहीं रखे, अब मेरे बच्चे हो गए, वो नहीं रखेंगे तो मैं रह नहीं पाऊंगी, फिर मैं कैसे रखूँगी, मैं अपने बच्चों को कहाँ लेके जाऊँगी। ये सारी चीज़ें ना, ये आपको कहीं ना कहीं मजबूरी, बस आपको रहना ही पड़ता है और वो सारी चीज़ें सहनी पड़ती हैं। मुझे नहीं पता कि लड़कियां इतने दबाव में और इतनी गंदी कंडीशन में कैसे रह लेती हैं अपने ससुराल में, कि उनकी कोई आवाज़ नहीं है, उनकी कोई पहचान नहीं है, बस सुबह से उठे अपने काम कर रहे हैं, मजदूरों की तरह पूरे शाम तक लगे हुए हैं काम करने। और कुछ लड़कियों को छोड़ दिया जाए तो हर एक लड़की की यही कहानी है, हर एक लड़की का सेम दुख है सबका, कि हमें ये हो रहा है मेरे साथ, वो हो रहा है मेरे साथ। एक कभी कुछ टाइम पहले ही एक लड़की ने कमेंट किया था कि वो चूँकि अभी कुछ टाइम से उसका बेबी हुआ है और अब वो उस पर थी, लीव वगैरह मिलती है तो CCL वगैरह पे थी वो। अब जब अगर लड़की नौकरी करती है तो वो चाहती है कि उसको किसी न किसी का साथ मिले, जिससे वो बच्चे को घर पे देखे तो एटलीस्ट वो अपनी नौकरी अच्छे से कर पाए। तो उसके घर वाले उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं होंगे, जो भी होगा उसका मैटर। तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था, तो एक बंदे ने उस पर कमेंट किया था, ये अधूरा रह गया था जो कि मुझे बताना था, मैंने इसको बीच में छोड़ दिया था क्योंकि कहीं ना कहीं इसका गलत वो इफ़ेक्ट हो गया था। तो उसने कमेंट किया था कि जो सास ससुर हैं उनको अपनी मर्ज़ी से उनका जीवन जीने देना चाहिए, उनकी मर्ज़ी है वो आपके साथ रहें, उनकी मर्ज़ी है वो आपके साथ ना रहें। सो डेफिनेटली ये मुझे बहुत गलत लगा। और यदि किसी के ऐसे ससुराल वाले सोचते हैं तो ये सीरियसली बहुत गलत सोचते हैं वो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा समाज है वो एक दूसरे पर डिपेंड ही बना हुआ है। कोई किसी चीज़ के लिए किसी पे डिपेंड है, कोई किसी चीज़ के लिए किसी पे डिपेंड है। तो कई सारे लोग अभी ये कहेंगे कि अपने माँ बाप को क्यों नहीं रख लेते। तो एक चीज़ आप लोगों ने सुनी होगी कि कभी भी लड़की यदि अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती है या वो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करती है, तो ये एक चीज़ बहू के लिए हमेशा आपने सुना होगा कि अरे उसकी बहू तो इतनी बेकार है, बिल्कुल उसकी माँ बाप की बिल्कुल सेवा नहीं करी, बिल्कुल उसने सास ससुर की सेवा नहीं करी। इवन ससुराल वाले खुद रो रो के सुनाएंगे, अरे मेरी बहू इतनी बेकार है, बिल्कुल भी सेवा नहीं करती है मेरी। तो ये वाली चीज़ सास ससुर ही कह सकते हैं सिर्फ, कभी माँ बाप को तो कभी किसी ने कहते हुए नहीं सुना होगा कि अरे यार मेरी लड़की ने मेरी सेवा नहीं करी। बहू के लिए ही हमेशा क्यों? तो जब आप बहू पे इतने डिपेंडेंट होना चाहते हैं अपने बुढ़ापे में, तो आप उसकी थोड़ी सी मदद नहीं कर सकते कि यदि उसके बच्चे छोटे
छोटे हैं तो आप थोड़ी सी उनकी मदद कर दो, किसके बच्चे बड़े हो जाए। यदि वो नौकरी करती है तो आप थोड़ा सा उसके साथ में रह लो, तो वो उसके बच्चे भी आसानी से बड़े हो जाएंगे, उसको भी एक ट्रॉमा टाइप का नहीं लगेगा ये सारी चीज़ें सहन करते हुए कि वो अपनी नौकरी भाग रही जल्दी जल्दी, अपने बच्चों को भी देख रही है बहुत जल्दी जल्दी। तो क्या आपका ये बिल्कुल भी फ़र्ज़ नहीं बनता है, बूढ़े लोगों का ये बिल्कुल भी फ़र्ज़ नहीं बनता है? क्यों हम उनको हमेशा, ये मानती हूँ कि बुजुर्ग लोग रहते हैं वो बिल्कुल सम्मान के प्रतीक हैं और हमें उनकी बहुत देखभाल करनी चाहिए, ठीक है, उनका हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। मतलब बिल्कुल ही तुमने उसको ऐसे छोड़ दिया है कि तुम करो, तुम कैसे, मतलब ये तो बिल्कुल चैलेंज टाइप का दे देते हैं लोग कि अच्छा ठीक है लो हम तुम्हारे साथ में नहीं, अब तुम करके दिखाओ तुम कैसे अकेले कर लोगे। तो चीज़ें कहीं भी रुकती नहीं है कि कोई चीज़ रुक जाएगी तुम्हारे बिना, अगर तुम किसी का साथ नहीं दोगे तो चीज़ें रुक जाएंगी, पर ये चीज़ें उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी, ये उसके लिए बहुत स्ट्रेसफुल ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इसका जवाब मेरा ये था कि हमेशा यदि कोई अपनी बहू से ही आप बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस रखते हो, अपनी बेटी से इतनी नहीं रखते हो शादी के बाद, तो बहू भी आप लोगों से थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस तो रखती होगी। इस बात से कई सारी लड़कियां मेरे साथ एग्री करेंगी कि जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो वो अपने जो मायका है उससे सिर्फ 10% ही रिश्ता रखना चाहती है, और जो 90% उसका जो रिश्ता है वो उसके ससुराल वालों से ही वो रखना चाहती है। और वो पता नहीं क्यों उसके जो मायका होता है वो ही उसको पराया लगने लग जाता है कि नहीं अब ये घर मेरा नहीं है, ससुराल ही उसको अपना लगने लग जाता है। तो हम क्यों आपसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हैं कि आप हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दें। तो ये चीज़ थी। दूसरी थी कि लड़कियां बहुत परेशान हैं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक आप कुछ नहीं करेंगे आप डेफिनेटली आप बहुत परेशान रहेंगे, डेफिनेटली आप दूसरे पे डिपेंड रहेंगे तो आप परेशान ही रहने वाले हैं। आपको घर का कितना ही अच्छा काम क्यों नहीं आता हो, आप सर्वगुण संपन्न हैं, आपको सब आता है, आप लोगों का इतना ख्याल रखते हैं, आपके घर में कोई आ जाता है तो आप बिल्कुल पलक फाफड़े सब बिछा देते हैं कि मैं बहुत सम्मान करती हूँ, आप घर को बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं, बहुत आप स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। इन सब का कोई भी मोल नहीं है। यदि आपने एक चीज़ अपने घर में भी देखी, यदि आपके घर में एक कमाने वाला बंदा है ना, और एक ऐसा बंदा है जो बहुत काम करता है, पूरे दिन उठता है गधे की तरह पूरा काम करता रहता है, शाम तक रात तक पूरा काम करता है, और एक बंदा है आपके घर में जो कमा के लाता है 20-30 हज़ार 25 हज़ार रुपये वो महीने का कमाता है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो आपकी वैल्यू है ना और वो उसकी वैल्यू, उनमें ज़मीन और आसमान का अंतर होगा। उसकी वैल्यू डेफिनेटली ज़्यादा होगी जब वो बंदा आपके घर पे आएगा ना, जो कमा के लाएगा ना, तो आपके घर के जो बड़े सदस्य हैं ना वो ही कहेंगे सुनो पानी दो उसको, थकाओ, अरे बैठने दो यार उसको, बहुत थकाओ, खाना दे दो उसको, गरम गरम खाना खिलाओ, नौकरी करके काम करके आए। तो आपकी वैल्यू वहीं जीरो हो जाती है। तो आपको ये चीज़ आप अपने आप पे समझ आनी चाहिए। जब तक कि आप उस जो आपके अंदर हुनर है, जब तक कि आप उस हुनर का ऐसा यूज नहीं करते हैं कि वो आपको 4 पैसे कमा करके लाके दे आपका हुनर, तब तक आपका हुनर किसी भी काम का नहीं है, लोग उसकी कोई वैल्यू नहीं करेंगे। और आप अपनी ससुराल में रहना, कहीं भी रहना, आप काम कर कर के मर मर के गड्ढे में घुस जाना, किसी की इज्जत करते करते, और कुछ भी करना आप, ठीक है, आपका उस चीज़ का कोई भी मतलब नहीं है। और लोग आपसे कभी भी डेफिनेटली खुश नहीं होंगे, वो कभी नहीं कहेंगे कि ये मेरी बहू बहुत अच्छी है। मतलब दुनिया में मैंने आज तक कोई भी बहू अच्छी नहीं सुनी है कि किसी ने ये कहा हो कि नहीं यार उसकी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बहू, किसकी दूसरे की बहू की तारीफ तो कर देंगे सब, मेरी बहू यार बहुत अच्छी है, वो मेरी इतनी सेवा करती है, ठीक है, वो मेरा इतना ख्याल रखती है, सब परिवार का इतना ख्याल है। कभी भी नहीं सुना होगा आपने ये सारी चीज़ें। कहीं ना कहीं आपकी बुराई आप किसी न किसी चीज़ को लेकर के तो होती होगी, आप मान ही लेंगे लोग बाग, भले ही आप अपने घर की कितनी भी अच्छी बेटी हो, बहुत होनहार लड़की हो, आप घर की बहुत तमीज़दार लड़की हो अपने घर की, लेकिन ससुराल में आके आप कभी तमीज़दार बहू नहीं कहलाओगी, कभी बहुत काम करने वाली बहू नहीं कहलाओगी। तो इस वीडियो को लाने के पीछे एक बहुत टाइम का एक गुस्सा था मेरा, जो कमेंट मेरे पास लोगों के उस टाइम पे आए थे उसको, अभी वो रिसेंटली एक लड़की ने कमेंट कर दिया तो मुझे इस चीज़ को लेके बहुत वो हुआ। तो कहीं ना कहीं जो लड़कियां मेरा ब्लॉग देखती हैं वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, मैं हमेशा आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ। मैं क्यों करती हूँ? क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र है मेरी, लेकिन अनुभव मेरे पास बहुत हो गया। मैंने अपने घर परिवार से लेकर के, मैंने अपने खुद के ऊपर से लेकर के, मैंने इन चीज़ों का इतना अनुभव किया है कि मेरे को लगता है कि यदि आप 4 पैसे कमा रहे हैं तो आप जीने के लायक हैं। अगर आप कुछ नहीं कमाते डेफिनेटली आप जीने के लायक नहीं, लोग आपको समझेंगे ही नहीं जीने के लायक कि आप जीने के लायक हो। आपकी भी कोई इच्छाएं हैं, आपका कोई, ठीक है, आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, आपके कोई शौक है, सिंगल बंदा नहीं समझेगा। लोग आपको कठपुतली की तरह नचाना पसंद। अच्छा करवा चौथ पे तुम ये पहनोगी? नहीं ये मत पहनना, तुम वही पहनो।
तुम उसी नहीं, वो तुम्हारे पास है ना, पिछली बारी तो लिया था, उसको लेने की क्या आवश्यकता है। अगर आप कमा रहे होगे ना तो किसी को बिना पूछे और आप ड्रेस लेके आ जाओगे कि नहीं करवा चौथ है यार मेरे को एक ड्रेस लेनी है, ठीक है। आपको लोग कठपुतली की तरह नचा देंगे कि नहीं ये नहीं ये करो, ये नहीं ये करो, यहाँ मत जाओ। उससे ऐसे बात क्यों कर ली तुमने? अच्छा इतनी देर से फोन पे चिपकी उतनी क्या मायके में अपनी बात कर रही हूँ? तुम्हें इतनी सारी चीज़ें ये सारी सुनने के लिए मिल जाएगी। सो मैं आप लोगों से हमेशा यही बोलती हूँ कि यार पढ़ो, ठीक है। आपको किसी से प्यार करना है, आपको किसी से शादी करनी है, ठीक है, आप अपनी मर्जी से जीवन जीना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के लिए बहुत उम्र पड़ी हुई है। जब आप कुछ कर लेंगे, आप कुछ बन जाएंगे, इन सब चीज़ों के लिए आपके पास टाइम ही टाइम है। मैं तो कहती हूँ अगर आपके जीवन में कोई है करके है ना, आप आ रहा है, सबको भाड़ में जाने दो। पहले आप अपना करियर सेट कर लो, ठीक है। आप कमाने लगेंगे, सारी चीज़ें डेफिनेटली आपके अनुकूल होंगी और आपके मुताबिक चलेंगी। इवन आपके यदि प्रतिकूल भी हुई तो आप उसको अपने अनुकूल बना लोगे, क्योंकि आप जब कमाने लगोगे तो आप डेफिनेटली उस काबिल हो जाओगे। सो छोड़ो ये सारी फालतू की चीज़ें आप जो कर रहे हैं। अभी भी मैं कितना लड़कियों को बोलती हूँ कि यार ये करो वो करो, पढ़ो, अपना करियर बना लो, कर लो। तो मैं कहीं ना कहीं इसलिए बोलती हूँ कि आपका जीवन सुखी हो जाएगा। आपका वाला अलग है, मेरा तो मैं बहुत अलग है, मेरा पति बहुत अच्छा होगा, मुझे तो अभी से मोटिवेट करता है, मैं उसको मोटिवेट करती हूँ कि आप बन जाओ कुछ, मैं आपका साथ दूंगी। मत करो ये, वो बन जाएगा वो भाड़ में जाएगा, वो बन जाएगा वो कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए ही झुकेगा। जो लड़का होता है वो पति होता है ना, वो हमेशा अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए झुकता है, चाहे वो कितने भी गलत क्यों ना बने हों, चाहे वो कितने भी गलत ना हो, वो उनके लिए ही झुकेगा, उनके लिए ही मरेगा हमेशा। आप कितने भी सत्यधारी हरिश्चंद्र हो, आप कितने भी कुछ हो, वो कभी आपकी नहीं सुनना चाहेगा। क्योंकि यहाँ पे लोगों को ये लगता है ना कि अरे माँ बाप ने मेरे ने बड़ा किया है, मैं 25 साल से उनको जानता हूँ, वो मेरे लिए कभी ऐसा नहीं सोच सकते, तुम मेरे को कल मिली हो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपके सामने आ जाएगी। तो आपका किसी का वाला भी कोई अलग नहीं है, ठीक, किसी का भी अलग नहीं है, सब अपने घर परिवार के लिए ही मरते हैं, ठीक है। तो आप कमा रही होगी, कुछ कर रही होगी, तो डेफिनेटली आप स्ट्रेट होगे, खड़ी होगी और अपने लिए जी पाओगी, नहीं तो आपका जीवन बेकार है। सीरियसली पढ़ो लिखो यार, कुछ बनो और जुड़े रहो मेरे साथ। थैंक यू सो मच, मैं तो आपको मोटिवेट करती रहूँगी।